मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राणी के मृत्यु के पश्चात जो पापी आत्मा होते हैं उन्हें किन किन प्रकार के नरकों को झेलना पड़ता है। उन 7 प्रकार के भयानक नरकों को हजारों वर्षों तक झेलते वह आत्मा अंत में पुनः अपने कर्मानुसार नए योनि में प्रवेश करता है। और मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पापी आत्माओं का किस प्रकार दुखदायी जन्म होता है और वह किन किन प्रकार के कष्ट को झेलता हुआ नई योनि में जन्म लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मित्रों, गरुड़ पुराण में धर्मकांड के प्रेत कल्प में जो वर्णन मिलता है वह मैं आपको बताता हूँ। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ देव से कहते हैं कि किस प्रकार एक स्त्री व पुरुष के मिलन से एक नए मनुष्य का जन्म होता है। कहा जाता है कि मिलन के 3 दिन के भीतर ही उस आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तब पुरुष का शुक्राणु स्त्री के अंडे से मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है, जो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पहले दिन एक टुकड़ा, दूसरे दिन दूसरा टुकड़ा व धीरे धीरे कई टुकड़ों में विभाजित होकर 10वें दिन एक भ्रूण एक फल के बीज के आकार का हो जाता है। वह धीरे धीरे स्त्री के गर्भ में वह बढ़ता हुआ पहले महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ पैर व दूसरे हिस्से, तीसरे महीने में हाथों की उंगलियां व अन्य हिस्से व चौथे महीने बाल, नाखून, हड्डी व लिंग आदि का निर्माण होता है। 5वें महीने में तरल पदार्थ व भूख प्यास आदि का निर्माण होने लगता है। 6ठे महीने में वह बच्चेदानी के बाईं ओर चला जाता है और धीरे धीरे उस पापात्मा का विकास होता है। अपनी पीठ और शरीर के बीच सिर दबा होने से वह हाथ पैर भी ठीक से नहीं हिला पाता। असहनीय कष्टों में फंसा हुआ आत्मा को उस समय एक अलौकिक शक्ति के द्वारा उसके पिछले जन्मों के किए गए सारे कर्म याद आता है। जैसे जैसे 7वें मास का आरंभ होता है वैसे वैसे उसकी चेतना आना शुरू हो जाती है और वह थोड़ी सी जगह में हिलना डुलना शुरू करता है। जैसे जैसे उसके पिछले जन्मों के कर्म याद आते हैं वह और कष्टों में फंसते जाता है। गर्भ रूपी नरक में पड़ा वह आत्मा उस वक्त भगवान से बार बार गुहार लगाता है, असंख्य विनतियां करता है। वह भगवान को इन कष्टों से निकालने के लिए कहता है। वह भगवान से अनेकों वादे करता है कि हे प्रभु, अगर आप मुझे इस नरक रूपी गर्भ से बाहर निकालेंगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, हमेशा आपकी भक्ति करूंगा, वह पाप कर्मों से दूर रहूंगा, बाहर निकलकर अनन्य पुण्य कर्म करूंगा। लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से सदा दुख झेलने पड़ेंगे तो मैं गर्भ से बाहर नहीं जाना चाहता, अतः आप मुझे सद्गति प्रदान करें। अनेकों आरजू विनती करने के बाद कृपालु भगवान उसके अनन्य कष्टों को देखते हुए 9वें महीने उसके कष्टों से बाहर निकालकर जन्म करवाते हैं। जन्म के समय उसका सिर नीचे की ओर करके वह जबरदस्ती बाहर निकलता है। अनेकों पीड़ाओं सहते हुए वह आत्मा शिशु रूपी जन्म लेता है। वह जन्म लेते ही वह समस्त यादों को खोकर नए वातावरण को देखकर घबराकर जोर जोर से रोता है। इस मृत्यु लोक रूपी नए वातावरण उसे अजीब सा प्रतीत होता है। वह धीरे धीरे वह शिशु इस वातावरण में घुल मिल जाता है। बचपन में दुखों को झेलता हुआ जवानी में अपनी इंद्रियों व काम के बस में होकर दुर्लभता से प्राप्त इस मानव तन को अपने काम, क्रोध व लोभ के वशीभूत होकर अनेकों पाप करता है। वह भगवान को याद भी करना भूल जाता है। वृद्ध होने पर वह पुनः अनेकों बीमारियों से घिर जाता है। वह अनेकों कष्टों को झेलते हुए वह पुनः मृत्यु को प्राप्त होकर नरक लोक जाता है। इस तरह से बुरे कर्मों के जाल में फंसा वह आत्मा अपनी पापी प्रवृत्ति के कारण कभी मुक्त नहीं हो पाता। वह जन्म जन्मांतर तक नरकों का भोग करते रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि उस पापों से मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए मेरे वचनों का अनुसरण करके पुण्य कर्म करना चाहिए। वह मृत्यु के पश्चात उसके परिजनों द्वारा श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य आदि संपन्न करवाना चाहिए। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के आज के एपिसोड में प्राणी के जन्म के समय होने वाले कष्टों के बारे में जाना है। वह गरुड़ पुराण के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस प्रकार के पाप से किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं गरुड़ पुराण के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।